तो है गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन सेकंड। मेरे पीछे RS 200 और हम इस RS 200 को लेके जाएंगे गोलाघाट पे मैंने एक बाइक खरीद रखा है और उसको हम लोग लाएंगे वहाँ से। और अपना साथ एक भाई है जो आप लोग देख सकते हो। तो RS जो है ये सेल पे है। आप लोग अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट करना, DM करना इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। तो मिस्टर मेजी बोल के है तो DM करना, मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगा। इसका प्राइस और जितना भी मतलब इस बाइक का रिलेटेड कुछ भी होगा मैं आप लोग को सब कुछ मतलब बता दूंगा वहाँ पे। तो DM करना मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो हम लोग चलो अभी जाते रहते हैं गोलाघाट पे बाइक के साथ। तो RS से जाएंगे आज, RS 200 से। अपना डोमिनर जो है वो अभी घर पे है। तो चलो इधर से निकल देते हैं हम लोग। इसका इंजन चेक मार सकते हो, पूरा नया है बाइक। तो इम्फाल्स लेके आते हैं ना आज, इम्फाल्स लेके आए। तो डार्ट बाइक होगा मेरा। अभी ये है सिलोनी वाला रोड, जो डिफू जाने वाला रोड है। तो हम लोग चले जाएंगे सीधा बोकाजान की तरफ। तो उधर से जाना होगा गोलाघाट से और ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर। मेरा फ्रेंड का जो घर है ना वो 30 किलोमीटर ऐसा है। तो हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ेगा आज भी। तो चलो अभी इस बाइक को रख के आते हैं। मतलब मेरा भैया वाला होगा ना, शोरूम है, सेकेंड हैंड शोरूम बाइक का। तो उधर ही दे के आते हैं इस बाइक को। अगर चाहिए तो DM करना, मैं ला दूँगा इस बाइक को, ठीक है ना। तो चलो अभी सीधा जाते हैं वहीं पे। तो फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ सुरू पहाड़ पे। तो इस बाइक को डीलर पे रखते हैं, मतलब बाइक डीलर पे जो हम लोग का भैया लोगों का जो है डीलर जो है ना, तो वहाँ पे रखते हैं इस बाइक को। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ से कोई अलग बाइक लेके हम लोग इम्फाल्स को लाने के लिए जाएंगे। इधर से एक R15 जाएगा हम लोग के साथ। तो डीलर पे यहीं पे हम लोग बाइक को छोड़ के जाने वाले थे RS को, लेकिन RS को ही लेके जाएंगे अभी, क्योंकि इधर पे थोड़ा सा काम है बाइक का। तो R15 पे और RS पे जाते हैं और इम्पल्स लेके आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी R15 और ये RS लेके हम लोग जा रहे हैं इम्पल्स लेने के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट रोड से जा रहे हैं। तो इधर गांव के अंदर पे घुसे अभी। तो इधर से निकल दे रहे हैं हम लोग, हाईवे की तरफ निकल देंगे, फिर सीधा जाते हैं। ऑलमोस्ट इधर से होगा शायद 70-80 किलोमीटर हो जाएगा। तो 70-80 किलोमीटर जाते हैं। ये जगह कौन सा है ये तो मालूम नहीं है मुझे, लेकिन ये सुरूपथार और गोलाघाट का मिडिल पे पड़ता है। तो यहाँ से रेलवे का ट्रैक है। तो यहाँ पे फिर से एक रेलवे क्रॉसिंग, और यहाँ पे चेक मार सकते हो लॉन्ग लाइफ जुबिंदा। हाँ वही तो, लॉन्ग लाइफ जुबिंदा। जुबिन गार्ग का फैन मिल गया। तो यहाँ का आप लोग लोकेशन चेक मारो, ये क्या है नहीं पता। स्वर्घाट सुकाफा सामान्य क्या है, श्रेष्ठा ना क्या है। सुकाफा का गेट कहीं हो सकता है, सुकाफा गेट। यहीं पे कहीं पे रुकते हैं भाई, वो लोग यहीं पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपना इम्पल्स चेक मार सकते हो। तो इम्पल्स हम लोगों ने ले लिया है। ये अपना भैया है, वो चला कर जा रहा है। तो गोलाघाट बोल रहा हूँ मैं, बोकाजान तक जाएगा। उसके बाद मैं इस बाइक को लेके चला जाऊँगा। तो बैक साइड पे आप लोग चेक मार सकते हो V3 है। तो चलो भी जाते रहते घर। तो शायद मैं आज यहीं पे रुक जाऊँगा, कल जाएंगे घर वापस। शाम हो चुका है और मैं हूँ अभी जोरहाट का सामने। तो जोरहाट तो बहुत दूर पड़ता है हम लोग का घर से ना। तो अभी मैं रुकता हूँ इधर पे कहीं पे, भैया का घर पे ही रुक जाता हूँ, फिर हम लोग निकल देंगे। फाइनली गाइस अपना जो इम्पल्स था वो रेडी हो चुका है। अभी लोग चेक मार सकते हो। अभी हम लोग सुरूपथार से निकल दे रहे हैं घर की तरफ। इम्पल्स के साथ स्लो जाना पड़ेगा। रिएक्शन चेक मार सकते हो आप लोग। तो चलो इधर से निकल देते हैं। एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, पता नहीं रास्ते में शायद पुलिस पकड़ेगा कि नहीं, लेकिन एग्जॉस्ट मुझे चेंज करना होगा। ये एक्रापोविक M का जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है वो बहुत ही मतलब लाउड है, और एग्जॉस्ट भी ख़राब हो चुका है। तो कुछ दिनों के बाद एग्जॉस्ट चेंज करना होगा।
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देवपनी मंदिर पे। साउंड चेक मार सकते हो, साउंड क्या ही सेक्सी साउंड है। ये रहा देवपनी मंदिर घुसने वाला गेट, मेन गेट जो है। अभी से हम लोग को इधर से हाईवे पकड़ना पड़ेगा। मामा लोग बैठा होगा तो गया। एग्जॉस्ट भी है ऊपर से, बैक साइड का नंबर प्लेट भी नहीं है, आगे का है, लेकिन पेपर सब ओके इस बाइक का। लेकिन पूरा एग्जॉस्ट ना पूरा डीबी किलर सब उठा कर रखा है ना, तो मुझे फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाना होगा बाद में, तब जाके पूरा प्यारा सा साउंड आएगा। अभी पूरा फटा हुआ साउंड आ रहा है। लेकिन बाइक सेक्सी है यार, बहुत फील है इसमें। क्या ही फील है यार इस बाइक का है ना। इन सब रोडों में मतलब ऑफ रोडिंग रोड होना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है चलाने के लिए, दबाने के लिए। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा, मतलब डर्ट बाइक पे। तो ब्लॉग्स में ट्राई करूँगा कि अच्छा अच्छा बना हुआ है ना। यहाँ का लोकेशन चेक मार सकते हो आप लोग, बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है। और अपना बाइक भी एक डर्ट बाइक है। इधर पे मंजा क्या साइड से निकल जाता है ये रोड, और इस बाइक को चला के इस रोड पे फील ही कुछ लगा रहा है। इस रोड पे नहीं, ऐसा कुछ रोड होना चाहिए पूरा पहाड़ वाला, तो काफ़ी मज़ा आएगा। बैक साइड पे अपना भाई बैठा हुआ है। तो आगे साइड का ना इसका ना टायर फटा हुआ है भाई, लेकिन मैं ऐसे ही चला रहा हूँ इसको, पूरा फट चुका है। तो दोनों ही मतलब टायर को मुझे चेंज करना होगा। बैक का ठीक ही है। तो यहाँ का व्यू मैंने पिछले वाले वीडियो पर भी दिखाया था आप लोगों को, जब हम लोगों ने RC 390 लेने के लिए गया था, तब मैं आप लोग को इस वाले लोकेशन को दिखाया था। लेकिन इस बार ये अपना बाइक है इम्पल्स, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इन सब में। तो भाई आराम से देखो ना, आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आराम से कोई फील ही नहीं आता है। पूरा मतलब इसका जो सस्पेंशन है ना पूरा सॉफ्ट है, लेकिन ख़राब हो चुका है थोड़ा सा। इसे रिपेयर करना पड़ेगा, रिपेयर नहीं नया डालना पड़ेगा। तो काफ़ी मज़ा। साउंड चेक मार सकते हो आप लोग, रिएक्शन चेक मारो बॉयज। पूरा हल्का हल्का सा बारिश दे रहा है अभी, तो क्या करेंगे, जाए कि रुके, यहाँ पे कहीं पे रुकना पड़ेगा। पूरा ज़ोर से बारिश हो गया था, धीरे धीरे बारिश दे रहा है तो जा सकते हैं। आप लोग चेक मार सकते हो, पूरा बारिश दे रहा है भाई। बारिश का बूंद ऊपर से टपक रहा है। बच्चा का रिएक्शन चेक मार सकते हो आप लोग आगे, क्या ही मतलब रिएक्शन है इसका, देख पा रहे हो आप लोग, एक नंबर रिएक्शन है। तो बच्चा शायद मम्मी के साथ है, डर रहा है, शायद मम्मी को डरता है।